हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। इस ब्लॉग की स्टार्टिंग चौक में हो रही है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। और मेरे साथ वीनू भी है। वीनू, थोड़ा सा स्माइल कर दो। इस पूरे हफ्ते में ब्लॉगिंग मतलब बहुत ही कम कर पाया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो उसे मतलब मैं दिखाऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बस इस हफ्ते एक इरफान जुनेजो का फोटोग्राफी कोर्स कंप्लीट किया, और एक और इंसिडेंट था जिसमें हमने रेड एफएम के थ्रू एक बंद पार्क को खुलवा दिया जो 1 साल से बंद था। तो पहले आप उधर का एक सीन देख लो, एक छोटी सी क्लिप है, वो देख कर आओ, फिर हम मिलते हैं। फिर मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं एक कंटेंट के बारे में बताऊंगा जो हमने अपने ऑन एयर शो में किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये हॉस्पिटल मैंने अपने एक व्लॉग में शूट तो किया था, पर मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया। ये इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है मेरे पीछे। हम इसमें विजिट करने आए थे अपनी कुछ ऑफिस कलीग्स के साथ। उस दिन मैंने नोटिस किया ना कि ये पार्क ऐसे बंद पड़ा हुआ है। और जब मैंने पता किया था तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले कई टाइम से पार्क बंद है, जब से इसमें नई मशीनें लगी हैं। और मैं इस पार्क में एंट्री लेना चाह रहा था, लेकिन कोई एंट्री थी नहीं, सारी एंट्री बंद थी। फिर उस दिन मैंने अपनी ये चीज डिस्कस की अपने बॉस के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि इस पार्क को तो यार खुलवाना चाहिए। तो हमने फिर नगर निगम से बात की, और एक ही दिन के अंदर जो पार्क पिछले 1-1.5 साल से बंद था, उस पार्क को हमने खुलवा दिया। और सच में पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी मशीन है इसमें। मतलब पूरा वर्कआउट आपका हो सकता है। जो मतलब जिम जाता होगा तो उसे भी थोड़ी बहुत इसमें ना अपने से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, चेस्ट की एक्सरसाइजेज, एप्स की एक्सरसाइजेज। और छोटा सा पार्क है, सुंदर सा पार्क है, ग्रीनरी, और मेरे ऑफिस के बहुत पास है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम आके कभी ना कभी विजिट कर सकते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो इस हफ्ते हुई थी वो थे हमारे स्टूडियो में रवि दुबे और एक और एक्ट्रेस हैं, वो हमारे ऑफिस आई थी, है ना, अपनी एक वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए। तो एक आप थोड़ा सा वो उनके इंटरव्यू की भी क्लिप चेकआउट कर लो। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने सालों में मेहनत तो करी। मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे एक चीज कोई सिखाई है तो उन्होंने हमेशा किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना सिखाया। सो पुश द योर लिमिट टू द, मतलब इफ देयर इज क्रिएट अ लिमिट वेयर देयर इज नो लिमिट एज इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क। दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स हैव टॉट मी, और वो इनग्रेन्ड है मेरे सिस्टम के अंदर। लेकिन मैंने जितनी मेहनत मत्स्यकांड में की है यार, या इस शो की जितनी डिमांड थी करने की, उतनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी। कैसे सर, कैसे आपको ये शो मिला? और उसके बाद जी, प्रोस्थेटिक हैवी शो है, अपने आप में बड़ा यूनिक एलिमेंट है ये, कि आपको सिर्फ एक लुक में आने के लिए 4.5-5 घंटे लगते हैं दिन में, और उसके बाद आपकी शिफ्ट जो होती है वो 12 घंटे की होती है। यू हैव टू बी इन दैट 12 आवर। तो एक ना एक इन अ वे इट्स अ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, कि आप मतलब आई थिंक एक पेशेंस का एक नया यार्डस्टिक आपको दे देता है। 4.5-5 घंटे आपको शांति से बैठना है, वो मेकअप होता रहेगा। असली जो उसकी परीक्षा है वो उसके बाद शुरू होती है, जब आपके असल चेहरे के ऊपर पसीना आता है, खुजली आती है, इरिटेशन होती है, और 12 घंटे तक आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, स्पीच रिस्ट्रिक्टेड रहती है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, किसी से कोई खास बात नहीं करनी। एक तरीके का वो एक ट्रेनिंग है वो। मतलब आई एम नॉट कॉलिंग इट अ चैलेंज, आई विल नॉट रेफर टू इट एज अ चैलेंज, बिकॉज आई थिंक इट्स द मोस्ट फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दैट एन एक्टर कैन डू। और जितनी दफा कर सके एक शेड्यूल में, उतनी ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी बड़ी होती चली जाती है। आपने दोनों जो इंटरेस्टिंग मोमेंट है मुझे इस पूरे हफ्ते में लगे, वो आपने देख लिए। बाकी मैं यही सोचता रहा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, कुछ होगा तो दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने यही सोचता रहा और मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो आज सैटरडे का दिन है और मैं एक फोटोग्राफी थोड़ी सी करने आया, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग यही हो जाएगी। बाकी मैंने थोड़ी सी फोटोज क्लिक कर ली हैं, उन्हें एडिट करूंगा, आपको दिख जाएंगी। बस इस वीडियो क्लिप के एंड होते ही आपको मेरी कुछ क्लिक फोटोज दिख जाएंगी। जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा इरफान जुनेजो के फोटोग्राफी कोर्स में, तो उन्हीं के थ्रू मैंने क्लिक करने की कोशिश की। अभी तो बहुत टाइम लगेगा और प्रैक्टिस करनी है। अभी जा रहे हैं मलाई मक्खन की, और मैं बहुत कम खाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की। और मेरे साथ वीनू है तो वीनू खाएगा। तो यार हमने थोड़ा सा मलाई मक्खन खाया, और उसके बाद मैंने घर के लिए भी थोड़ा सा पैक कराया है ना वीनू? वीनू, लेकिन अपने घर वालों के लिए तुमने क्यों नहीं पैक कराया? उनको ये सब पसंद नहीं है। तो जब अच्छा, तो बस आज हमारा चौक का तो इतना ही सफर है। बाकी दिन में और भी कोई चीजें होंगी तो मैंने व्लॉग में कवर करूंगा। फिर मैं इस वक्त रास्ते के बीच में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। ये लखनऊ की तालकटोरा रोड है, तालकटोरा कॉलोनी आप समझ लो, या जगह जहाँ पर ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है लखनऊ का।
है ना। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब स्मोक का एमिशन होता है, धुआं ये सब निकलता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। और अगर आप लखनऊ में कभी AQI चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा AQI हाई कहाँ का है, तो वो ये एरिया पहले नंबर पे तालकटोरा और दूसरे नंबर पे लालबाग। एंड ऑल्सो अभी बारिश होने लगी है, मुझे लग रहा है ठंडियों की ये पहली बारिश है। कल भी हल्की हल्की हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम घर लौट रहे हैं लेकिन हम रुक नहीं रहे क्योंकि बारिश बहुत हल्की हो रही है। सो यार अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने फोटोग्राफी क्यों सीखी है ना, वो कोर्स क्यों किया। और उसका मेन रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से ना मुझे ऐसा लगता था कि जब से मैंने कैमरा खरीदा है और जब मैं लोगों को देखता था अच्छी फोटोग्राफी करते वक्त या कैमरा का अच्छा यूज़ करते वक्त, तो मुझे लगता था कि शायद मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी कैमरा खरीदते हुए। मैंने नहीं, वो मेरे पापा ने दिलाया था। और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं वो पैसा वेस्ट जा रहा था जब तक मैं उसे ढंग से यूज़ ना करूँ। और जब तक आप किसी कैमरा को मैनुअली यूज़ करना ना सीख लो तब तक मतलब समझ लो वो गधे के हाथ में, क्या बोलते हैं, कोई कहावत होती है ना, वो ऐसा भैंस के हाथ में बीन या कोई कहावत होती है, तो वो वही हालत। इसीलिए मैंने फोटोग्राफी का एक बेसिक कोर्स किया। इनकेस अगर आपको भी करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको वो कोर्स शेयर कर दूंगा। तो मैंने सीखा उस कोर्स से, मुझे मैनुअल फोटोग्राफी थोड़ी बहुत आ गई, उसमें मोबाइल फोटोग्राफी का भी कोर्स है। तो आज सुबह मैं चौक इसीलिए गया था। और कल संडे को भी जू में एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट है, हो सकेगा टाइम मिलेगा तो जाऊंगा क्योंकि मुझे संडे को एक ज़रूरी जगह और जाना है, तो फिर शायद ना भी जा पाऊँ। बाकी आप लखनऊ का ये मौसम चेकआउट करो, एकदम ठंडियों वाला पूरा सीन होगा कि बादल बादल छाए हैं और बस रजाई में बैठ जाओ। और बहुत ज्यादा नींद वाला जोन, मतलब मैं उधर शूट से आया और घर आया और मैं वापस से सो गया, मतलब इतनी ज्यादा मुझे नींद आ रही थी। और उसके साथ ये भी था कि मतलब फिर मैंने खाना वाना खाया, मुझे थोड़ा सा काम करना था, तो उस काम के लिए मैं अभी निकला हूँ और यही रीजन है। सो यार आज के दिन भर की चीज़ें जो मुझे बतानी थी और जो इस हफ्ते में हुआ वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू मतलब मैं थोड़ा, जब भी मैं खाली होता हूँ टाइम पास करने के लिए, इस ऐप को मैं यूज़ करता था, जिसमें मैं गेमिंग करता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। और कुछ लोग तो हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कमा लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाखों और करोड़ों में भी कमाते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस गेम को खेलो सो दैट आप भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लो टाइम पास में, जब भी आप खाली बैठे हो, या इनकेस आपको गेम खेलना पसंद है और अगर आपको बहुत सिंपल गेम जैसे कि लूडो और कैरम ये सब खेलना बहुत पसंद है मोबाइल में टाइम पास के लिए, तो इस ऐप के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो। सो इस ऐप का नाम है प्लेयर स्पॉट और इस ऐप के थ्रू आप 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो, वो भी डेली। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं भाई। वैसे लूडो इतना सिंपल गेम है कि मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और कभी कभी ना मतलब अगर हम कुछ दोस्त 3-4 दोस्त एक साथ बैठते भी तो हम यही गेम खेलते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐप के थ्रू ये गेम खेलोगे तो आपको मतलब 10 करोड़ रुपए तक कमाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ मतलब आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपको गेम खेलने को भी मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप भी इस गेम पर आओ और अपनी स्किल्स को थोड़ा ट्राई करो। और मैं इस ऐप पर ऑलरेडी हूँ, तो इनकेस आप आओगे तो मेरे साथ भी हम कम्पीट कर सकते हैं। एंड एक और जो गेम है जिसको मतलब बेसिकली लोग बहुत पैसे लगा कर खेलते हैं वो है रमी गेम। वो इस ऐप पर आप सिर्फ 1 पैसे में खेल कर स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इस सिर्फ 1 पैसा में आप टेबल बुक कर सकते हो और आप इस गेम को खेलना स्टार्ट कर सकते हो और इसमें भी आपको 10 करोड़ रुपए तक कमाने का मौका मिलेगा। सो मतलब इनकेस अगर आपको रमी खेलना है तो आपको अलग अलग ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी, आप प्लेयर स्पॉट में ही ये गेम खेल सकते हो और पैसे कमा सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ऐप की लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। और इन केस आप सोच रहे हो कि मतलब यही ऐप क्यों चुने, मतलब ऐसा क्यों है कि मैं इस ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसके 3 रीज़न है जो मुझको बताया गया और मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहला है 100% सिक्योर। एक तो मेड इन इंडिया ऐप है, अपने देश की है, तो एक अपने आप में ही एक भरोसा आ जाता है कि चलो इंडिया की है। दूसरा 7 मिलियन प्लस यूजर्स इस पर ऑलरेडी गेम खेलते हैं, तो जहाँ पर ऑलरेडी इतने लोग हैं टिके हुए हैं तो मतलब कोई ना कोई बात होगी। तो ये एक रीज़न है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ गेम खेलने के बाद इजी विड्रॉल प्रोसेस है, मतलब आपको KYC भी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि KYC सबमिट करो अप्रूवल आता है,
तो यहाँ पे KYC वगैरह नहीं देना, सीधे विड्रॉल, अगर आप जो भी अमाउंट जीतो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो लूडो और रमी के अलावा भी इसमें कई सारे गेम है, मैं सबके नाम बता देता हूँ, जैसे कि स्नेक्स एंड लेडर्स, चेस, हाउजी, क्विज, शीप फाइट एंड कैरम जैसे सारे गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल आपको मिलेंगे इस ऐप पर। तो मतलब आपको कोई और ऐप अलग से नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो लिंक डाउनलोड करने के बाद, तो प्लेस 200 PLAYS 200 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आपको ऑलरेडी 200 रुपये का साइनअप बोनस मिलेगा, तो आपके लिए थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब आपको प्लेयर स्पॉट ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर गेम खेलना स्टार्ट करना है, पैसे कमाना स्टार्ट करना है ना। मैं जानता हूँ कि यार करोड़पति बहुत कम लोग बनते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बनते देखा है, मैंने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं, मैंने इस ऐप पर देखा है ये चीज़। और अब तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको करोड़पति बनाती हैं, लेकिन इस ऐप के थ्रू गेम बहुत ईजी है, तो शायद आप बन भी सकते हो। तो मैं ऑलरेडी इस ऐप पर हूँ, गेम वेम खेलता हूँ, आप आओ तो मे बी अगर हम कंपटीशन में खेल सकें तो और मज़ा आएगा। सो डाउनलोड प्लेयर स्पॉट ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो उस लिंक के थ्रू, और साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड भी है। तो बस इतनी सी बात थी। सब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, और इस वीडियो में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो मैं नेक्स्ट वीक में थोड़े से ज़्यादा व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगा। और कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जिनके बारे में मुझे पता चला है, मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ का भी व्लॉग करूँ। और एक चीज़ और की, जो मैंने सुबह फ़ोटोज़ क्लिक की थी जब मैं गया था चौक में, तो उनमें से एक फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की, और उस पर लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए। कुछ लोगों को मैंने पर्सनली भेजा जो लोग अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की। सो इनकेस आपको फ़ोटो भी देखनी है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है रेड FM का ऋषभ, आप वहाँ जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सो आज के लिए गाइज हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और शायद ये वीडियो संडे की शाम या मंडे को अपलोड होगा। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।